स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 14 को कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15, फ्यूल फॉर ट्रेवल। फ्यूल इज़ एनी मटेरियल विच कैन बी बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी। फ्यूल एक मटेरियल है जिसको हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं एनर्जी के लिए। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन। और ये जो बर्निंग फ्यूल का जो प्रोसेस है एनर्जी को पाने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं कंबशन। ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नीड फ्यूल टू मूव। जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं उन्हें चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट व्हीकल्स। और अलग अलग तरह के फ्यूल यूज़ होते हैं अलग अलग व्हीकल्स में। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। कोल है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। फॉसिल फ्यूल कहाँ पे होते हैं? जो डेड प्लांट और एनिमल के जो बचे हुए होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि अर्थ के अंदर होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। These decomposed due to the pressure of the rocky layers and the absence of oxygen। ये क्या होते हैं? सड़ जाते हैं रॉक के जो चट्टान है उसके प्रेशर के वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सड़ जाते हैं। कोल वॉज इनिशियली यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोल को यूज़ किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो यूज़ हो सके कुकिंग में, हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ में। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट बाय माइनिंग। कोल को निकाला जाता है माइनिंग करके। अर्लियर स्टीम वॉज यूज्ड बाय द स्टीम इंजन टू पुल द ट्रेन। स्टीम को यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन में ताकि जिससे वो ट्रेन को खींच सके। ग्रेजुअली स्टीम इंजन वर रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्टीम इंजन को हटा दिया गया डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल को हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। इट इज़ कलेक्टेड बाय ड्रिलिंग लार्ज एंड डीप ऑयल वेल्स ऑन लैंड। ये हमें मिलता है हम जब बहुत ही ज़्यादा लार्ज और डीप ऑयल वेल को जब ड्रिल करते हैं ज़मीन में और सी बेड में, तो हमको पेट्रोल मिलता है। एन एरिया विथ मेनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारा ऑयल वेल्स है उसे हम लोग बोलते हैं ऑयल फील्ड। पेट्रोलियम इज सेंट टू रिफाइनरीज एज इट इज़ इन अ क्रूड फॉर्म। पेट्रोलियम जो होता है उसे फिर हम लोग रिफाइनरीज में भेजते हैं क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में होता है। तो रिफाइनिंग के बाद जब वो रिफाइन हो जाता है तो उससे हम लोग को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन टू व्हीलर्स एंड कार्स। पेट्रोल यूज़ किया जाता है टू व्हीलर और कार में पेट्रोल यूज़ किया जाता है। डीजल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन हेवी व्हीकल्स। और डीजल यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह हैवी व्हीकल्स में, जैसे ट्रक्स हैं, बस, शिप, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन और मोटर बोट्स। एविएशन टरबाइन फ्यूल यूज़ किया जाता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिफाइंड केरोसिन है क्योंकि एज अ फ्यूल हम लोग एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर में यूज़ करते हैं। केरोसिन इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग लैम्प्स एंड एज फ्यूल इन कुकिंग स्टोव्स स्पेशली इन रूरल एरियाज़। केरोसिन यूज़ किया जाता है लैंप जलाने के लिए या फिर जो गांव का एरिया होता है वहाँ पे स्टोव में खाना पकाने के लिए उसे एज अ फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस इज़ फाउंड ट्रैप्ड इन ऑयल फील्ड। नेचुरल गैस है वो हमारे ऑयल फील्ड में होता है, मिनरल ऑयल के साथ वो भी हमें ऑयल फील्ड में ही मिलता है। इट इज़ यूज्ड इन टू फॉर्म। इसको टू फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक एलपीजी, एक सीएनजी। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी इज़ यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल टू कुक फूड। एलपीजी हम लोग यूज़ करते हैं हाउस होल्ड फ्यूल की तरह जिससे कि हम लोग खाना बनाते हैं। सीएनजी हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए, मीन्स गाड़ियों में ये यूज़ होता है। दिस फ्यूल कॉज वेरी लेस पोल्यूशन। और इस फ्यूल से बहुत ही कम प्रदूषण होता है जितना कि अदर फ्यूल्स से होता है। दे आर इको फ्रेंडली एंड चीपर देन अदर फ्यूल्स। और ये क्या होता है? इको फ्रेंडली होता है एनवायरनमेंट के लिए, इतना पॉल्यूट ये नहीं करता है एनवायरनमेंट को, और ये सस्ता होता है। इन दिल्ली
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेस CNG। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करता है? CNG। इट इज़ शार्पली रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल, और ये पॉल्यूशन लेवल को भी बहुत ही तेज़ कम कर देता है। अल्टरनेट फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। जो फॉसिल फ्यूल होता है वो मिलियंस ईयर लेता है फिर से बनने के लिए। हाउएवर दे आर यूज्ड एट अ मच फास्टर पेस। इसको बहुत ही लेकिन जल्दी ही यूज़ किया जाता है। द सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लिमिटेड इन नेचर। फॉसिल फ्यूल का सप्लाई है वो नेचर में बहुत ही कम है। हेंस दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। इसीलिए हम लोग इसे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स बोलते हैं। मोरेवर दे रिलीज हार्मफुल गैस। ये हार्मफुल गैस भी छोड़ते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट गंदा होता है, पॉल्यूट होता है, प्रदूषण बढ़ता है। हेंस द नेसेसिटी टू जनरेट अल्टरनेट फ्यूल्स हैज़ अराइजन। तो हमें अल्टरनेट फ्यूल्स को जनरेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। फ्यूल्स अदर देन फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट फ्यूल्स। फ्यूल्स जो कि फॉसिल फ्यूल नहीं है उससे हम लोग अल्टरनेट फ्यूल्स बोलते हैं। द सप्लाई ऑफ अल्टरनेट फ्यूल इज़ प्लेंटी। और जो अल्टरनेट फ्यूल्स की जो सप्लाई है वो बहुत है। दे आर रिन्यूएबल इन नेचर। ये रिन्यूएबल नेचर के होते हैं। दे कॉज लेस पॉल्यूशन। इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। सम अल्टरनेट फ्यूल्स विद देयर यूजेस आर एज फॉलोज। जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ यूज टू पावर बैटरीज दैट कैन रन व्हीकल्स। सोलर एनर्जी यूज़ किया जाता है पावर बैटरीज के लिए जिससे कि गाड़ियाँ भी चलती हैं। फिर है बायो अल्कोहल। बायो अल्कोहल हमें प्लांट और एनिमल के मैटर से मिलता है जो कि कार्स को चलने के लिए यूज़ होता है। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आप लोग इसे अच्छे तरह से रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे।